नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूँ मिस्टर जीती और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और बहुत ही डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूँ। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के दोस्त नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूर कीजिए ताकि हर रोज आपको जबरदस्त कहानियाँ मिल सके। और जितने भी लोग कहानी को सुन रहे हैं वे जल्दी से एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज की कहानी है, यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक सुनसान सड़क की है। इस सड़क पर रात के समय कोई भी अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक भूखा दरिंदा घूमता है जो इंसानों का शिकार करता है। रात का समय था, चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था और मौसम में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। एक बच्ची जो स्कूल से घर लौट रही थी अपनी साइकिल पर तेजी से चल रही थी। उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि उसे उस दरिंदे के बारे में सुन रखा था। जैसे ही वह सड़क के बीच पहुंची उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसकी ओर दौड़ रही थी। उसके नुकीले नाखून और लाल जलती आंखें दिख रही थी। बच्ची के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डर से कांपते हुए तेजी से पैदल मारने लगी। बारिश और तेज हो गई और सड़क पर अंधेरा गहराने लगा। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसने अपनी पूरी ताकत से साइकिल चलाई लेकिन दरिंदा तेजी से करीब आता जा रहा था। अचानक बच्ची के सामने एक पुरानी झोपड़ी दिखी। उसने बिना सोचे समझे झोपड़ी की ओर मोड़ लिया। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरिंदा दरवाजा खटखटाने लगा लेकिन बच्ची ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। अचानक दरवाजे की खटखटाहट बंद हो गई। कुछ मिनटों बाद जब बच्ची ने दरवाजा खोला तो दरिंदा गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई। गांव वालों का कहना था कि वह दरिंदा किसी की हवस और भूख का प्रतीक था जो हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था। झोपड़ी में छिपने के बाद बच्ची ने थोड़ा राहत महसूस किया लेकिन उसे एहसास हुआ कि खतरा अभी भी टला नहीं है। वह सोच रही थी कि वह इस रहस्यमयी और खतरनाक रात से कैसे बचेगी। उसकी साइकिल बाहर पड़ी थी लेकिन वह डर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। झोपड़ी अंदर से बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काले निशान और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। कमरे के कोने में उसे एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई दी जो एक पुराने लैंप की हल्की रोशनी में कुछ बुन रही थी। बच्ची को बुढ़िया की उपस्थिति से थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? बुढ़िया ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ, इस रास्ते पर आने वाले लोगों की मदद करती हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि तुम इस झोपड़ी में आ गई। बाहर जो दरिंदा है वह सिर्फ रात में शिकार करता है। बच्ची ने डरी हुई आवाज में पूछा, क्या वह अब भी बाहर है? बुढ़िया ने धीरे से कहा, वह तब तक बाहर रहेगा जब तक उसकी भूख नहीं मिटती। पर एक बात याद रखना, वह दरिंदा कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह इंसान की हवस, लालच और गुस्से से जन्मा है। उसका असली रूप इंसानी बुराइयों का प्रतीक है। उसे हराना आसान नहीं है। बच्ची को डर और आश्चर्य दोनों हो रहे थे। उसने सोचा कि वह कैसे इस जाल से निकलेगी। बुढ़िया ने उसे बताया कि अगर वह उस दरिंदे का सामना करना चाहती है तो उसे अपने अंदर के डर को हराना होगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। बुढ़िया ने उसे एक रहस्यमयी ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा लेकिन केवल तब जब तुम अपने मन में साहस और आत्मविश्वास रखोगी। बच्ची ने ताबीज पकड़ लिया और धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकली। बाहर रात का सन्नाटा था लेकिन दरिंदा कहीं नहीं दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपनी साइकिल की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने साइकिल का हैंडल पकड़ा उसे फिर से वही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। दरिंदा वापस आ चुका था लेकिन इस बार बच्ची के दिल में डर के बजाय साहस था। दरिंदे ने उस पर झपटने की कोशिश की लेकिन ताबीज की चमक से वह कुछ दूर रुक गया। बच्ची ने अपनी पूरी हिम्मत से दरिंदे की आंखों में देखा और कहा,
मैं अब तुमसे नहीं डरती। उसकी बात सुनते ही दरिंदा धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। कुछ ही पल में वह पूरी तरह से धुंध में खो गया। बच्ची ने अपनी साइकिल उठाई और तेजी से घर की ओर बढ़ गई। उस रात उसने सीखा कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, क्योंकि कोई भी दरिंदा हमारे डर से बड़ा नहीं हो सकता। गांव में वापस आकर उसने यह कहानी अपने परिवार और दोस्तों को सुनाई। उस रात के बाद उस रास्ते पर फिर कभी कोई दरिंदा नहीं देखा गया, लेकिन बच्ची के लिए वह रात हमेशा एक यादगार अनुभव बन गई। बच्ची अपनी साइकिल पर तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी। उसकी धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक नई तरह की ताकत और आत्मविश्वास था। उसने पहली बार महसूस किया कि डर केवल एक भ्रम है, और यदि हम उसका सामना करें तो वह कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, दरवाजा खोलते ही उसकी माँ ने घबराई हुई आवाज में पूछा, तू ठीक तो है न? इतनी देर कहाँ रह गई थी? बच्ची ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया, भूखे दरिंदे से लेकर झोपड़ी में मिली बुरिया तक और ताबीज की शक्ति तक। माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे गले से लगा लिया। तूने सच में बहुत बहादुरी दिखाई, माँ ने कहा। लेकिन जब बच्ची ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि ताबीज गायब हो चुका था। उसे लगा कि शायद वह ताबीज केवल उसी रात के लिए था जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांव में जब यह कहानी फैली तो सबको आश्चर्य हुआ कि वह दरिंदा जो सालों से लोगों को डरा रहा था, कैसे अचानक गायब हो गया। लोग इस पर विश्वास करने लगे कि उस दरिंदे को केवल एक मासूम और निडर दिल ही हरा सकता था। उस रात के बाद बच्ची की जिंदगी बदल गई। अब वह किसी भी मुश्किल से घबराती नहीं थी। वह जानती थी कि जीवन में सबसे बड़ा दरिंदा हमारा डर है, और एक बार अगर हम उसे जीत ले तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव वाले अब उस रास्ते पर बेधड़क चलने लगे और दरिंदे की कहानी धीरे धीरे केवल एक किंवदंती बनकर रह गई। लेकिन उस बच्ची के लिए वह रात हमेशा एक यादगार सबक थी, साहस और आत्मविश्वास की ताकत का। दोस्तों, यदि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।